ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਬਿਚਲਵਾਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨੇ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰੇਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ हो जाएंगे? मेरे ख्याल से स्मार्ट पार्किंग जब बनेगी तब उसके बाद लागू होंगे, लेकिन हमारा कंसेप्ट तो ये था, जो हमारी पार्टी का भी था, कि हम जो अखबारों के माध्यम से पता लगा कि हमारे गवर्नर साहब ने 20,000 लीटर पानी फ्री देने के लिए और फ्री पार्किंग के लिए साफ मना कर दिया है कि हम वो नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, हम आज भी अपनी उस बात पर सजग हैं कि हम चंडीगढ़ की जनता को 20,000 लीटर पानी भी फ्री देंगे और फ्री पार्किंग भी देंगे। जो कल रवैया गवर्नर साहब ने अपनाया वो कहीं ना कहीं तानाशाही रवैया है। चंडीगढ़ की जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है और चंडीगढ़ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। क्योंकि आप अगर 10 से 15 साल पीछे जाएं तो चंडीगढ़ में सर्वाइव करना बहुत आसान था, और आज टैक्स पे टैक्स लगा के कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को दबाया गया। जब इतने टैक्स लगा दिए गए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें रिलीफ भी मिलना चाहिए। एक बेसिक नीड है जो आम घर की होती है, 20,000 लीटर पानी। हमने कोई ऐसा कुछ नहीं मांग लिया जो हो नहीं सकता। एक मध्यम वर्ग को हम 20,000 लीटर पानी फ्री देना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सारा ही फ्री करें। 20,000 लीटर बेसिक नीड जो बंदों को होनी चाहिए एक महीने के अंदर, और साथ में पार्किंग की सुविधाएं। अभी मैं अखबारों के माध्यम से पढ़ रहा था कि पहले 20 मिनट तो पार्किंग फ्री है, और उसके बाद चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं 15 रुपये से लेके। अगर हमें 1 घंटे मतलब आधा घंटा हमें कहीं लग गया एक पार्किंग में, और दूसरी पार्किंग में जाने के लिए फिर हमें जाना पड़ा, तो फिर 15 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है। चंडीगढ़ की जनता को रिलीफ तो कहीं मिलना चाहिए। ਕੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰੇਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜੋਗੇ? नहीं, रिवाइज़ करके तो हम रिवाइज़ के तो बात ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि चंडीगढ़ की जनता को फ्री पार्किंग मिले, और जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो बढ़ाए जाएं हमारे एमसी के। क्योंकि हमें जितने भी डिपार्टमेंट दिए गए हैं गवर्नर साहब की या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बोलूँ तो हमें सभी खर्चे वाले डिपार्टमेंट दिए गए हैं। पूरे शहर की सफाई हम करें, उसमें कौन सी इनकम होगी? पूरे शहर की जो पार्क हैं उन्हें डेवलपमेंट हम करें, उनकी देखरेख हम करें, उसमें कौन सी इनकम होगी? या फायर ब्रिगेड को लगा लीजिए, उसमें कौन सी इनकम होगी? लेकिन जितने भी इनकम वाले डिपार्टमेंट हैं, RLA, CTU और इलेक्ट्रिसिटी और रेवेन्यू, और भी कई जो हमारे इसका लगा लीजिए, जो क्या बोलते हैं उसे, अपना वाइन से जो चार्ज होता है क्या उसका समथिंग, वो भी सब कुछ उनके पास है। तो जब सारे फ़ायदे वाले डिपार्टमेंट उनके पास है और खर्चे वाले हमारे पास डिपार्टमेंट है, और उसके बाद कहते हैं जी अपनी इनकम बढ़ाइए। इनकम कहाँ से बढ़ेगी? इनकम हमेशा हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं चंडीगढ़ की जनता को, और हमें कहते हैं इनकम जनरेट कीजिए। हम कोई अलग से प्लांट ऐसा नहीं लगा सकते, अलग से फैक्ट्री नहीं लगा सकते, तो कहाँ से इनकम जनरेट होगी? तो मैं तो गुजारिश करना चाहूँगा गवर्नर साहब से, और हमारे पूरे जो लोकल गवर्नमेंट ऑफ सेक्रेटरी हैं हमारे, आज शायद रिलीफ भी हो रहे हैं नितिन यादव जी, उनका तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी आने वाले हैं, कि हमें 1-2 डिपार्टमेंट ऐसा भी दिया जाए जैसे RLA है या इलेक्ट्रिसिटी है। और स्टेटों में देखा होगा ये सब MC के पास ही होता है, लेकिन हमारे पास नहीं है। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ PVR ਜਿਵੇਂ 34 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਪਿਕਾਰਡਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਂਟੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਵੇਂ? पार्किंग तो पार्किंग है ना, जैसे भी कुछ भी पार्किंग लगा लीजिए। लैंता माल की पार्किंग है, अब मान लीजिए हम वहाँ पर भी हम तो चाह रहे हैं कि फ्री होनी चाहिए, लेकिन लांते में एक मिडिल क्लास फैमिली शायद कम जाती होगी, हाई प्रोफाइल लोग जाते होंगे, तो उनसे ले भी लें तो मुझे उसका गुरेज नहीं है। लेकिन जो बेसिक नीड है, मतलब जैसे किसी को सेक्टर 17 ऑफिस आना है, सेक्टर 34 में ऑफिस में जाना है, या सेक्टर 8 जाना है, वहाँ हम एक पार्किंग से निकले और दूसरी पार्किंग में चले गए तो डबल चार्ज हो जाता है। तो ये थोड़ा सा उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए चंडीगढ़ की जनता। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋਗੇ, क्योंकि पिछली बार भी पार्किंग ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ घोटाला होया है? ये घोटाला भी जो हमारे
कांग्रेस के पार्षद श्री गुरप्रीत सिंह गापी जी हैं, उन्होंने उठाया था हाउस के अंदर। ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਮਿੰਟਸ ਆਵਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟਸ ਆਵਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਇਲਾਂਟੇ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, हमें मिनट्स चेक कर लेने चाहिए, ऑडियो वीडियो हमारे पास सभी होती है रिकॉर्डिंग, वो चेक कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, मैं एज अ पार्षद था और मैं भी वहाँ पर बैठा था, तो सबसे पहले ये मुद्दा गुरप्रीत सिंह गापी जी ने उठाया था और उन्होंने उस टाइम ये पूछा था जो पार्किंग चल रही है इसका हमें पैसा नहीं आ रहा है। उस टाइम तक ये करप्शन के उसमें नहीं था, ये जनवरी की बात है। उन्होंने पूछा ये हमारे पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं या हमसे ऐसा क्यों चल रहा है। लेकिन पता तब लगा जब वो मार्च में पैसा लेके भाग गया और जब हमने उसकी जो कहते हैं ना डीडी डिमांड ड्राफ्ट वो भी चेक कराया तो वो भी फ्रॉड निकला। तब पता लगा कि जो है एमसी के साथ 7 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। ये मुद्दा स्टार्टिंग में जनवरी में गुरप्रीत सिंह गापी ने उठाया था, तो बाद में सभी ने उनका सपोर्ट भी किया। जो गलत है सो गलत है, उसमें हमारे सौरभ जोशी जी ने कहा इस बार कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस ਤੇ ਦੋਗੇ ਵੀ ਹਾਫ पे ਦੋਗੇ कि पूरी चेकिंग करोगे कंपनी केड़ी है, क्योंकि हुण स्मार्ट पार्किंग बननी है, स्मार्ट पार्किंग तो कॉन्ट्रैक्टर ने ही बनानी है। बिल्कुल, अब जब गवर्नर साहब ने रेट तय ही कर दिए हैं तो गवर्नर साहब ही देखेंगे किस में क्या इन्होंने रूल लागू किए हैं क्या नहीं किए हैं। अब हमसे जनप्रतिनिधि से तो पूछा नहीं जाता ना, अब 35 के 35 काउंसलर से पूछा नहीं जा रहा है। एक हमारे नवनिर्वाचित सांसद जी हैं मनीष तिवारी, उनसे नहीं पूछा जा रहा। अपनी तरफ से रेट तय किए जा रहे हैं, अपनी तरफ से तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारी किसी भी बात को मना कर देना, अपने रूल फॉलो करवाने, नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो वही बताएंगे आगे क्या किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, किस तरह से एमसी चलाना चाहते हैं, किस तरह से कॉरपोरेशन चलाना चाहते हैं या किस तरह से ये पूरा शहर चलाना चाहते हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ, दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।